Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट ज़रा फर्स्ट पेपर और जोग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर मैं जोग्राफी का मॉडल पेपर सेट 22वां सॉल्व करवा रहा हूँ आज। इससे पहले मैं इस जोग्राफी के टोटल 21 सेट कंप्लीट करवा चुका हूँ। 22वां सेट हम आज यहाँ पर अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, एक बार इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि चैप्टर कौन सा है। देखो, ये रहा ज्योग्राफी मॉडल पेपर सेट 22, क्वेश्चन सीरीज नंबर 270 से 221 इन दिस 280 इन दिस पीडीएफ। कि इस पीडीएफ में हम 270 से और 280 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और जिसकी ओवरऑल क्वेश्चन सीरीज है, अब तक मैं टोटल ज्योग्राफी के 270 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। डायरेक्टली मैं बताऊँ, क्योंकि मैं मोस्टली पीडीएफ या तो 10 क्वेश्चन की बनाता हूँ या फिर 20 क्वेश्चन की बनाता हूँ। अब ये हमारी जो पीडीएफ है टोटल 10 क्वेश्चनों की होने वाली है। साथ ही साथ आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। और यदि इस चैनल के ऊपर आप नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अब हम आगे बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा हमारा जो वीडियो है, उसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। क्वेश्चन नंबर 1, जो चैप्टर 22 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक बार वापस हम पूरे पेज को ही खोल लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो सेट है जो आपको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ये सेट 22वां है, तो इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें। और यदि आपको और भी बाकी सेट कंप्लीट करने हैं या सॉल्व करने हैं या समझना है, तो बाकी मेरे जो इससे पहले 21 चैप्टर हो चुके हैं, उन सभी 21 चैप्टरों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप मेरे से इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर थे वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको मैं बता भी दिया हूँ कि 7891350470 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनसे आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज का, जो 271वां क्वेश्चन है। कथन 1 है, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। कथन दूसरा है, लघु हिमालय शिवालिक से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तीसरा है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। और हमें यहाँ पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है कि पहला कथन सही है, दूसरा है कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा है कि केवल तीसरा सही है, और चौथा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका आंसर सजेस्ट करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दोबारा आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं देखो बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से भी ज्योग्राफी पढ़ा रखा हूँ, तो आप मेरी वो ज्योग्राफी भी जरूर पढ़ें। यदि आपने डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा है तो इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि मैं सारे वो क्वेश्चन करवा रखा हूँ जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर केवल सी ही सही है। हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखो, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, जबकि लघु हिमालय शिवालिक से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। यहाँ पर दो हैं, एक है MCT, दूसरा होता है MBF और एक होता है HFF। तो सबसे पहले मैं बताऊं
जो वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। उसके जस्ट बाद लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक हिमालय को उत्तर के मैदान से अलग कौन करता है? HFF, जो शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। जो दक्षिण का पठारीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो गोंडवाना लैंड क्या है? बहुत प्राचीन समय में जो समस्त महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो आपस में जुड़े हुए थे और उस जुड़े हुए पिंड को ही पेंजिया कहा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद वो पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया और उसके बीच में एक तेतीस सागर बन गया। तेतीस सागर का उत्तर का भाग था जो अंगारा लैंड था और तेतीस सागर के दक्षिण का भाग था वो गोंडवाना लैंड था। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। दूसरा, जोजिला दर्रा कुमायूं हिमालय में स्थित जहां यह मंडी से लेह को जोड़ता है। तीसरा कथन है, बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। चौथा है, शिवकिला शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जो शिवकिला दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जोजिला दर्रा कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये बात बिल्कुल गलत है। जोजिला दर्रा है जो जास्कर श्रेणी में जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी में जम्मू कश्मीर में है। देखो मैं आगे बता देता हूँ। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था कि यह मंडी से लेह को जोड़ता है, लेकिन ये बात गलत है। जो जोजिला दर्रा है जास्कर श्रेणी में स्थित है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। एक साइड तट है, दूसरी साइड उनका विस्तार है। पहला है कोंकण तट, दूसरा है मालाबार तट, तीसरा है कन्नड़ तट। उनका विस्तार गुजरात से केरल, मंगलोर से कन्याकुमारी, गोवा से कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हमें पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो जो युग्म कौन सा सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन ये है। इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन है केवल तीन, चौथा ऑप्शन है केवल दो और तीन। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है ए कि यहाँ पर केवल पहला कथन ही गलत है। यहाँ पर पता चलाना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये छोटे छोटे शब्द है जो बिल्कुल सिंपल शब्द हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं और इनको इग्नोर करने की वजह से ही हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना है इन शब्दों को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है केवल पहला कथन सही है, ये वाला गलत है यहाँ पर। और ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं कि जो कन्नड़ तट है गोवा से कर्नाटक जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मालाबार तट है जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है और जो कन्नड़ तट है वो गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है। अब डिटेल से मैं बता देता हूँ इनके बारे में। सबसे पहले ये 4 तट हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कोंकण तट, कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है। जो कोंकण तट है इसका विस्तार गुजरात से गोवा तक है। दूसरा है मालाबार तट, इसका विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी तक है।
जो मालाबार तट है इसका विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। तीसरा है कन्नड़ तट, गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है। जो कन्नड़ तट है वो गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है। उसके बाद है उपयुक्त के अतिरिक्त ओडिशा से आंध्र प्रदेश के तटीय मैदानों को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तथा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान के विस्तार को कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, फिर आता है मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक, फिर आता है कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटक तक, उसके बाद आता है उत्तरी सरकार तट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान में, और उसके बाद आता है कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों में विस्तृत है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं और उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं, इन्हें आपस में मिलाना है। नदी है झेलम है, रावी है, सतलज है, रामगंगा है। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा है, राकस्थाल है, गढ़वाल पहाड़ियाँ हैं, बेरीनाग झरना है। अब हमें इनसे मिलाना है कि कौन सी नदी कौन से स्थान से निकलती है, और इसका ये मिलान दिया हुआ है, बिल्कुल बहुत ही सही ढंग का मिलान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। झेलम नदी है जो बेरीनाग झरने से निकलती है, झेलम नदी बेरीनाग झरने से निकलती है। रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी राकस्थाल से निकलती है। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। ये इसका मिलान है। झेलम नदी बेरीनाग झरने से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, सतलज नदी राकस्थाल से निकलती है, रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। देखो ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से एक अलग से वीडियो बना के और फिर मैं वहाँ पर समझा रखा हूँ कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। हिमालयी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उनको एक जगह, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को एक जगह, पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों को एक जगह, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ से निकलने वाली नदियों को एक जगह, ऐसे बिल्कुल अलग अलग डिवाइड करके फिर मैं समझा रखा हूँ। तो उस मेरा जो डेस्क्रिप्टिव है इंडिया का, उसमें समथिंग मैंने 40 वीडियो बना दिए हैं और अभी 20-30 वीडियो और बनाएंगे। तो ऐसे टोटल 70-80 वीडियो में मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी करा दूंगा, तो उसको आप जरूर पढ़ें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां, दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताओ। दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताओ। यहाँ पर हमें सही क्रम बताना है। दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर। कथन ए, गोदावरी पेनार पलार कावेरी वेगई। पलार गोदावरी पेनार वेगई कावेरी। पेनार पलार गोदावरी वेगई कावेरी। पेनार पलार गोदावरी वेगई कावेरी। तो यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही व्यवस्थित क्रम है गोदावरी, पेनार, पलार, वेगई और कावेरी। जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ, जब मैं नदियाँ पढ़ाया हूँ, नदियों का टॉपिक पढ़ा रखा हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, तो उसमें मैं भारत की जितनी भी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सही क्रम से उनको मानचित्र के द्वारा और ट्रिक के द्वारा, दोनों के द्वारा समझा रखा हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बराक नदी मेघना की सहायक नदी है, इसका उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। दूसरा है माई नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। तीसरा है डेबर झील राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील है जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बराक नदी मेघना की सहायक नदी है, इसका उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से है। माई नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों से है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। डेबर झील राजस्थान में मीठे पानी की झील है जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये 3 कथन है, पता चलाना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इस लाइन को जरूर पढ़ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, और कई बार क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा गलत है, और हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, ऐसे कैसे डायरेक्ट आंसर ठोक देते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी है केवल तीसरा, और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखो जो छठा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल गलत है, सॉरी तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखो एक बार इसका मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको। बराक नदी मेघना की सहायक नदी है। जो बराक नदी है वो मेघना की सहायक नदी है और इसका उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो गंगा नदी है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मेघना। और तो बराक नदी मेघना की सहायक नदी है, इसका उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत है। सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। डेबर झील जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मीठे पानी की झील है तथा नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। दोबारा से पढ़ रहा हूँ। बराक नदी मेघना की सहायक नदी है, इसका उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। माई नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत है। सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। डेबर झील जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है एवं मीठे पानी की झील है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, चोलहामू झील भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह किस राज्य में स्थित है? जो चोलहामू झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। बड़ी झील नहीं, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलहामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। वह कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर और आसाम। जहाँ पर करेक्ट आंसर है सिक्किम। जो चोलहामू झील है वो सिक्किम में है, जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलहामू झील सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। दो बात क्लियर होती है। पहली बात है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वो है चोलहामू झील जो सिक्किम में है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो तीस्ता नदी है जो सिक्किम की चोलहामू झील से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। एक साइड झील है, दूसरी साइड उनके राज्य आपको मिलाना है। वीरानम, ओस्मान सागर, तवावोहर, नाको। उस दूसरी साइड राज्य हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। आपस में इनको मिलाना है। ये इस तरीके से इनका मिलान करना है। तो देखो वीरानम झील है जो तमिलनाडु में है, ओस्मान सागर है जो तेलंगाना में है, तवावोहर है जो मध्य प्रदेश में है, नाको हिमाचल प्रदेश में। ये इसका मिलान है। वीरानम तमिलनाडु में है, ओस्मान सागर
तेलंगाना में है, तवा वो है मध्य प्रदेश में है और नाको हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पर ये मिलान दे रखा है, वीरानम तमिलनाडु में, ओस्मान सागर तेलंगाना में है, तवावुहर मध्य प्रदेश में और नाको हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। एक साइड आर्द्र भूमि है, दूसरी साइड संबंधित राज्य है। हमें मिलाना है कि कौन सी जो आर्द्र भूमि है कौन से राज्य में। कथन ए है कांदली और हरिके, दूसरा है रेणुका और चंद्रताल, तीसरा है होकेंसर तथा सुरिनसर। संबंधित राज्य में हिमाचल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कथन ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी ओनली थर्ड और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर सुमेलित नहीं का पता चलाना है। किसका पता चलाना है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सुमेलित नहीं है। जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, कांजली तथा हरी के आर्द्र भूमि राजस्थान में। कांजली और हरी के बैराज बांध, हरी के बैराज बांध है राजस्थान में चंबल नदी पर, सॉरी चंबल नदी पर नहीं, हरी के बैराज से जो चंबल नदी है वो निकलती है। इंदिरा गांधी नहर है जो हरी के बैराज सागर से निकाली गई है। दोबारा बता रहा हूँ, जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरी के बैराज बांध से निकाली गई है। किससे निकाली गई है? हरी के बैराज बांध से। तो देखो, कांदली तथा हरी के आर्द्र भूमि राजस्थान में स्थित है। रेणुका और चंद्रताल आर्द्र भूमियों का संबंध हिमाचल प्रदेश से। चंद्रताल और रेणुका दोनों हिमाचल प्रदेश में। होकेंसर और सुरिनसर आर्द्र भूमियां जम्मू कश्मीर में। होकेंसर और सुरिनसर आर्द्र भूमियां जम्मू कश्मीर में। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर पता चलाना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इनको सुमेलित करना है, हमें इनका मिलान करना है। क्या करना है? इस तरीके से इनका मिलान करना है। देखो, जल्दापारा, पापीकोड़ा, कोलेश्वर, नामेरी, दूसरी साइड है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आसाम। इनको आपस में मिलाना है। देखो, ये बिल्कुल इस तरीके से हमें मिलाना है इनको। जल्दापारा, जल्दापारा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। कोलेश्वर हरियाणा में। नामेरी आसाम में। इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, जल्दापारा पश्चिमी बंगाल में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, कालेश्वर हरियाणा में, नामेरी आसाम में। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। इसके साथ हमारे टोटल 280 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 22 भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। वैसे एनालिसिस आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बेस्ट रहेगा यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हो तो। ध्यान रखना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको चार्ज पे करना होगा, और वो चार्ज है, मैं वहाँ पर, आप जब मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इनके ऊपर आप जब मेरे से चैट करोगे तो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो भी उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक्स देखने के लिए। चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे साथ बने रहना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स देखने के लिए।